So the next part that you will study in this lesson is about the size of the nucleus कि न्यूक्लियस का साइज कैसे डिटरमिन करते हैं. तो न्यूक्लियस का साइज समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म विच इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल को जब बॉम्बार्ड करते हैं हम इस न्यूक्लियस पे तो वो कितना पास पहुंच पाता है. तो हम अगर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करें न्यूक्लियस पे, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो देर इज ऑब्वियसली अ रिपल्सिव फोर्स जैसा आपको दिख रहा है. और एक पॉइंट है जहां तक वो मैक्सिमम आ सकता है. सो इफ यू सी इट राइट नाउ, वो पहले तेज आता है बट रिपल्शन की वजह से स्लो हो जाता है. देन इस पॉइंट पर वो रिबाउंड हो जाता है. तो वो जब सबसे ज्यादा पास पहुंचता है जिसके बाद वो और आगे जा नहीं सकता न्यूक्लियस की तरफ बिकॉज ऑफ रिपल्शन, उस पॉइंट को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी बुलाते हैं. और ये काफी अच्छा मेजर होता है ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. सो उसी डायग्राम का उसी एनिमेशन का डायग्राम देखूं, सो क्लियरली यहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, सेंटर से डी डिस्टेंस पर है, वहां रिपल्शन सबसे ज्यादा हो जाता है. तो इट कैन नॉट गेट एनी क्लोजर. सो दैट इज द पॉइंट विद मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बुलाते हैं. तो अगर हम रुदरफोर्ड का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालें गोल्ड न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का, तो हमको ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पाते हैं 4 × 10⁻⁻14 मीटर. और ये हम तब पाते हैं जब जो अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है. द प्रॉब्लम इज जो न्यूक्लियस का एक्चुअल साइज बाद में डिटरमिन हुआ, दैट टर्न्स आउट टू बी मच लेस देन 4 × 10⁻⁻14 मीटर. इसका मतलब इस अप्रोच से प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इक्वल है या उससे छोटा है. तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें? वी विल टेक अल्फा पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है, उससे जो डी निकलता है वो रदरफोर्ड के कैलकुलेशन से और छोटा आ जाता है, तो दूसरी तरफ एरर हो जाता है. सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. हम अल्फा पार्टिकल्स की जगह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यूज जब करते हैं तो साइज ऑफ अ न्यूक्लियस ज्यादा एक्यूरेटली मेजर होता है. अब इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करके जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई पाया जाता है उसका एक एक्सप्रेशन है जो आपके सामने है. सो द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई टर्न्स आउट टू बी आर इक्वल्स आर नॉट जो कांस्टेंट है इनटू a⁻⁴. यहाँ पे आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है जो हम निकाल रहे हैं, आर नॉट एक कांस्टेंट है विच इज 1.2 फेम्टोमीटर, विच इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और a मास नंबर है विच इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो r इक्वल्स आर नॉट a⁻⁴ का मतलब है वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर की वही वॉल्यूम होती है और न्यूक्लियस एक स्फीयर मान सकते हैं हम. वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस वुड बी 4/3 इंटू पाई इंटू आर नॉट a⁻³ होल क्यूब. तो उससे मुझे वॉल्यूम मिलता है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए. तो यहाँ पे आर नॉट क्यूब कॉन्स्टेंट है, थोड़ी देर पहले ही देखा. पाई इज अ कॉन्स्टेंट, 4/3 इज अ कॉन्स्टेंट. हेंस वी कैन से दैट वॉल्यूम ए या मास नंबर के प्रोपोर्शनल है. सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर इज द कोर आइडिया. ज्यादा मास नंबर मतलब ज्यादा वॉल्यूम, कम मास नंबर मतलब कम वॉल्यूम. अब हमने थोड़ी देर पहले देखा कि R इज प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ क्योंकि R आर नॉट a⁻⁴ के बराबर है. तो हम कह सकते हैं, एंड वी ऑल्सो सॉ दैट V इज प्रोपोर्शनल टू A. अब डेंसिटी अगर मुझे निकालना है न्यूक्लियस का, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अब मास ऑब्वियसली मास नंबर के प्रोपोर्शनल है तो न्यूमरेटर में A होगा, और वॉल्यूम अभी अभी हमने देखा कि A के प्रोपोर्शनल है, तो मास अपॉन वॉल्यूम A/A के प्रोपोर्शनल है विच इज 1. हेंस डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट. सो द की आइडिया इज किसी भी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होता है. तो ऑलमोस्ट हर एटम का उसका मास नंबर चाहे कुछ भी हो जाए उसका डेंसिटी कांस्टेंट होने वाला है, और वो अप्रोक्सीमेटली होता है 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो द की आइडिया इज न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो a⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम a के प्रोपोर्शनल है वेयर a इज द मास नंबर, और इस वजह से डेंसिटी इंडिपेंडेंट हो जाता है मास नंबर के. को अलग अलग एटम्स की डेंसिटी लगभग कांस्टेंट ही रहती है, इक्वल टू द नंबर गिवन. तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. तो आपको आयन का न्यूक्लियस का मास दिया गया है 55.85 यूनिट्स, एंड उसका मास नंबर 56 दिया है, और इस इंफॉर्मेशन से न्यूक्लियर डेंसिटी निकालनी है.
न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए मास भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए। तो सबसे पहले हम मास निकालते हैं। मास है 55.85 विच इज नथिंग बट 55.5 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, क्योंकि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg एक यूनिट के बराबर होता है, एंड दैट इज 9.27 इंटू 10⁻⁻26 kg। अब वॉल्यूम बेसिकली इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, which is 4/3 pi into 1.2 into 10⁻⁻15 cube into 56 मीटर क्यूब। ये एक्सप्रेशन अभी अभी हमने पढ़ा। 56a है, वो जो R नॉट है उसकी वैल्यू आपको दी गई है, वो कांस्टेंट था उस फॉर्मूले में, एंड दैट्स हाउ वी गेट द वॉल्यूम। अब न्यूक्लियर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और सब्स्टिट्यूट करने पे वी गेट द डेंसिटी एज द एक्सप्रेशन विच इज गिवन, and that turns out to be equal to 2.29 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये कंसिस्टेंट है बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट स्टडीड। द न्यूक्लियर डेंसिटी यूजुअली कांस्टेंट होता है, वो रफली इसी के बराबर होता है, 2.3 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।